परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मेरा ले लो रूटीन पूरे दिन का। सो आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 8, आई हैव क्लासेस टिल 7। 11 घंटा होता है। अब उस 11 घंटा में सपोज मैं लेना चाहती हूँ 7 बैच। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 8 से 9 एसबीजीजे, 9 से 10 सरला बिरला डॉन बॉस्को, 10 से 11 डीपीएस, देन आरजीएस। सो ऐसे कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है? देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको वही निकाल के देता है कि मेरा पूरा दिन का वो बनाने के लिए आपके पास कितना चॉइसेस है। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, एक कंपटीशन में दौड़ा, मेरे को फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है। तो जब मैं फर्स्ट का ट्रॉफी उठा रखी हूँ, कितना लोग मुंह लेके खड़ा है? 5। सो पहला फर्स्ट ट्रॉफी देने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5। मैंने एक जन को दे दिया। अब सेकंड ट्रॉफी उठाया, कितना लोग मुंह लेके खड़ा है? क्योंकि जिसको फर्स्ट का ट्रॉफी दिया वो वापस तो नहीं बोलेगा हमको चौथा भी दो, सेकंड वाला भी दो। तो सेकंड ट्रॉफी के टाइम पे कितने लोग हैं? 4। सो फर्स्ट ट्रॉफी कैन बी अवॉर्डेड इन 5 ways, द सेकंड ट्रॉफी कैन बी अवॉर्डेड इन 4 ways। पर यह है टोटल नंबर ऑफ वेज। सो देयर वर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एक था एडिशन और एक था मल्टीप्लीकेशन। कभी कभी हम इन ऑप्शंस को, इंडिविजुअल ऑप्शंस को ऐड करते हैं, और कभी कभी हम इंडिविजुअल ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। वी ऐड व्हेन आई वांट ओनली वन ऑफ देम, वी मल्टीप्लाई अगर मुझे सारा जगह भरना है। जैसे अभी फर्स्ट ट्रॉफी 5 ऑप्शन, सेकंड ट्रॉफी 4। अब दोनों ट्रॉफी देना चाहते हो या कोई एक? दोनों, इसलिए इंटू होगा। 5 × 4 20 ऑप्शन है मेरे पास। क्लियर है? हाँ ना? आपको पहला ट्रॉफी भी देना है 5 ऑप्शन वाला, आपको सेकंड वाला ट्रॉफी भी अवॉर्ड करना है जिसमें 4 ऑप्शन है। सो टोटल मेरा होगा 5 × 4 20 ऑप्शन। यहाँ पे ए को दिया, अब बी को भी दे सकता है, सेकंड सी को भी दे सकता है, डी को भी दे सकता है, ई को भी। तो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ये हो गया। फिर अगर फर्स्ट बी को मिला है तो बी ए, बी सी, बी डी, बी ई। फर्स्ट सी को मिला है, ऐसे करके टोटल 20 ऑप्शन हो सकता है हम लोग के पास। हाँ ना? क्लियर? अब सपोजिंगली 10 लड़का और 14 लड़की है, मेरे को एक बच्चा चुनना है, दो बच्चा चुनना है, ठीक है? दोनों सेम जेंडर का होना चाहिए। ठीक, दो लड़का चुनो। कितना तरीका है? थोड़ा सी पे नहीं जाता है, एक बार के लिए बेसिक इंटू प्लस पे रहता है। तो कितना लड़का था? 10। दो लड़का चुनना है, पहला लड़का चुनने का 10, दूसरा 9, 90। सेकंड 14 लड़की है, पहला लड़की, दूसरा, चलो यहाँ भी 10, 10 × 9 ले लो, 90 यहाँ भी हुआ। तो 90 तरीका है दो लड़का चुनने का, 90 वेज दो लड़की चुनने का। टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच आई कैन सिलेक्ट ईदर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स? देखो, प्लस करना है या इनटू, ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ से दो लड़का और इधर से दो लड़की, दोनों चाहिए या कोई एक? कोई एक। या तो मेरे को दो लड़का चाहिए और दो लड़की चाहिए, दोनों तो नहीं चाहिए, तब तो 4 लोग हो जाएगा। हाँ या ना? पर मेरे को तो दो ही चाहिए। सो इन दिस केस आई डोंट वांट बोथ ऑफ देम, आई ओनली वांट वन ऑफ देम, कोई एक सेट। तो या तो मुझे दो लड़का वाला सेट ला दो, या मेरे को दो लड़की वाला सेट चुन के दे दो। अग्री? आई वांट ओनली वन। तो इन दिस केस 90 + 90 180 होगा। तो हम प्लस कब करते हैं? जब और होता है। हम मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एंड होता है। क्लियर? मेनली केसेस में हम लोग इंटू ही करना होता है। जब अलग अलग केसेस बनता है, जैसे अभी था केस 1 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, केस 2 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड, तब हम ऐड करते हैं। व्हेन वी हैव और केस 1 केस 2 करता है तब हम ऐड करते हैं, अदरवाइज वी मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अब बारी आता है परम्यूटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है। हम लोग कभी परम्यूटेशन लगाएगा ही नहीं, कभी नहीं लगाएगा, देयर इज नो एक्सेप्शन। हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन कर रहा हो, एवरी सिंगल टाइम। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इन परम्यूटेशन इट मैटर्स टू मी, ये तीन बैठा है, कॉम्बिनेशन बोलता है फर्स्ट बेंच में ये तीन बैठेगा, इन तीन के जगह वो लोग दो बैठेगा, या उन दो के जगह वो चार बैठेगा। कॉम्बिनेशन को इससे मतलब है कौन, ठीक है, उसको कहाँ से मतलब नहीं। पर जब परम्यूटेशन आता है, मेरे को पंचायती है, जैसे अभी वीर बीच में
मेरे को ये देखना, आदित्य बीच में भी तो हो सकता था, शौर्य भी तो बीच में हो सकता था। आदित्य फर्स्ट में बैठा है, वीर भी तो बैठ सकता था फर्स्ट में। मेरे को पंचायती है कौन कहाँ बैठा है उससे भी, not just the case कि these three people are sitting in the first bench, but also the fact is who is sitting in the middle, who is sitting in the right corner, who is sitting in the left corner। मेरे को पोजीशन भी जानना है, तब होता है परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन खाली ये बोलता है 30 लोग हैं, 30 में से कौन फर्स्ट बेंच में बैठेगा, 3 जन, ये थी। So I'm only bothered with choosing, selecting. I'm not bothered with placing them, arranging them। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में खाली चुनना होता है, खाली सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है, बैठाना नहीं है, जचाना नहीं है। परम्यूटेशन को दोनों करना होता है। क्लियर है? सो इफ आई एम ओनली सिलेक्टिंग, आई एम ओनली चूजिंग, वी यूज कॉम्बिनेशन। इन प्रोबेबिलिटी वी ओनली हैव कॉम्बिनेशन, वी डोंट हैव परम्यूटेशन एट ऑल। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो प्लस और होने से, इनटू एंड होने से हम लोग खाली कॉम्बिनेशन यूज करेगा। इन कॉम्बिनेशन व्हाट डज नॉट मैटर, अरेंजमेंट। तो मैं अगर 5C2 बोल रही हूँ, 5 में से मैंने 2 जन को चुना, बैठाया नहीं, खाली चुना। ABCDE 5 लोग हैं, तो द 5C2 होता है 10। कैसे? मैंने ए और बी चुना, ए और सी चुना, ए और टी। ये AB, AC, AD, AE 4, BC, BD, BE 7, CD, CE 9, DE 10। ठीक है। मुझे जगह से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब DE लिख रहे हो या ED लिख रहे हो, आई डोंट केयर। मेरे को खाली ये मतलब है कि ये लोग आ गए, आप लोग क्लास में आए हैं, आई एम ओनली बॉदर्ड विद दैट। फर्स्ट बेंच में बैठा है, लास्ट में बैठा है, कहाँ बैठा, दैट इज नॉट माई वरी, राइट? सो प्लेसमेंट डजेंट मैटर, यू हैव बीन सिलेक्टेड, ओनली दैट थिंग मैटर्स। ठीक है। तो अगर मैं 5C2 लिख रही हूँ, उसमें मैंने ये नहीं करा है DEED वाला, मैंने खाली डी और ई को ले लिया। अब आपको बहुत इच्छा और कीड़ा और उसको बैठाने का भी, वो अलग से होगा, उसका सोचो अलग से। मैं खाली आपको चुन के दे रही हूँ, उसको बैठाने का प्रॉब्लम आपका होगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? सब लोग लिखते हैं। हम लोग मेनली ऐसे लिखते हैं, NCR और CN, R। हाँ, what does this do is selects R things from N objects। ऊपर में टोटल लिखा होता है, नीचे में हमें जो चुनना है वो लिखा होता है। तो R जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, N से छोटा होगा। अगर 10CR है, R क्या क्या हो सकता है 0 से लेके 10 तक? वी ओनली हैव नेचुरल नंबर्स, वी डोंट हैव डेसिमल, वी डोंट हैव फ्रैक्शंस। ठीक है, हो गया। अब हाउ डू वी कैलकुलेट? फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब कोई बता पाएगा फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। उस नंबर से लेके 1 तक सबको इंटू कर सकते। हाँ, तो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल है 10, 9, 8, तब तक इंटू करते रहो जब तक 1 नहीं आ जाता। हाँ ना? तो इसमें मैं ऐसे कर सकती थी, 10 को रख लिया। क्या होता है फैक्टोरियल? 3। 3 into फैक्टोरियल 0। जो चीज नहीं आता और जब पढ़ाया जा रहा हो तो थोड़ा सुन लो, वरना आपको ना उसी में डाल के पार्सल कर देगा अगली बार। हाँ, 10 रखो। अब क्या बच गया, 9 से लेके 1 तक बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन मेरा यूज, मेरा नीड के हिसाब से। मेरे को मन कर रहा है 10 और 9 दोनों को रखने का, क्या हुआ? तो हम जब सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टोरियल को,
तो हम लोग हमेशा बड़े वाले को खोलते हैं जब तक छोटा वाला नहीं आ जाता। तो अगर मेरा सम है फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 5, सिंप्लीफाई करना है, बड़ा कौन है, तो 8 को खोलेंगे जब तक 5 नहीं आ जाता, क्या आएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ ना, क्लियर है। एंड देयर इज एन एक्सेप्शन, व्हाट इज फैक्टोरियल 0? 1। ये लर्न रखना है, बाकी सारा हम लोग ढूंढ सकता है, ये रट के रखो। 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ता नहीं। ये राइट है। फैक्टोरियल 10 को खोलते हैं तो क्या आता है, पहला 10, फिर 10 - 1 9, फिर 9 - 1 8, फिर 8 - 1 7 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल n को खोल रहे हैं, पहले ये खुद आएगा, एक नंबर छोटा, फिर एक और छोटा, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाए, हाँ या ना। तो मैंने n को रख लिया, ये क्या बन जाएगा, मेरे को मन कर रहा है n n - 1 दोनों रखने का, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब ये वाला चलेगा कि खाली देख लिखने का जरूरत नहीं, ये राइट है क्या, ये राइट है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या है, नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सो वन, सबसे पहला 1 डालो। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 - 1 0, फैक्टोरियल 0 इज 1। आपको प्रूफ चाहिए था ना, आप लोग हट लो, मस्त था, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। ओके सो अब अगर मेरे को सपोजिंगली ढूंढने का इच्छा हुआ है 6C4 का, आप लोग को करना है। मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लिखा था, कहाँ गया, बोला तो एक जन भी नहीं। हाँ हाँ कर रहा है, खुद पे ही डाउट चला गया, हम लोग भी रॉन्ग होता है। कल मेरा क्लास में फैक्टोरियल 6, 6 - 4 फैक्टोरियल 4, यही था फॉर्मूला, ये आया। 6 को खोल रही हूँ जब तक 4 नहीं आ जाता, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 15, आया। हाँ, अब इतना मेहनत हर बार तो हम लोग नहीं करेगा, क्या हुआ? तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड एन इजियर रूट, देयर आर ट्रिक्स, वो करते हैं, ये हो गया, हम लोग को चाहिए खाली वही। पहला NC0, नीचे 0 है, किसी को इंटू मत करो, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1। सो 5C0, 6C0, 10C0, सब लोग क्या होगा, 1, ठीक है। सेकंड NC1, 1 है नीचे, तो एक ही नंबर को इंटू करना है, कौन, सबसे पहले तो n ही आएगा। अगर 10C1 है तो हम 10 फैक्टोरियल लिखने के बाद सबसे पहले तो 10 ही लिखता है, तो NC1 है, सबसे पहले आएगा n, 1 था नीचे, एक ही जन को लिखना है, लिख दिया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, कितना होता है, 1 ही होता है, ये आंसर है n। इट्स अ ट्रिक लर्न करने के लिए। तो व्हाट विल बी 5C1, 6C1, 10C1, कोई दिक्कत किसी को, अगर नंबर ऑफ चॉइसेस इज 0 है, पढ़ी क्यों रहा है, NC2, नीचे 2 है, मतलब दो नंबर इंटू होगा, करो, n और n - 1 इंटू 1, पहला नंबर n है, फिर उससे जस्ट छोटा आएगा, कंसेक्यूटिव आता है। अब नीचे क्योंकि 2 था तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, व्हाट इज फैक्टोरियल 2, तो अगर आपको मैंने बोला 5C2, तो दो नंबर 5 × 4
बाई टू, आंसर 10। 10C2 ऑरली कर सकते हो, क्या होगा? 10 into 9/2 आंसर। समझ आया? गाइस समझ आया? NC3, खुद से लिखो, फॉर्मूला बनाओ। 3 नंबर इंटू होगा n n-1 n-2 चलेगा? तो मैंने बोला सपोज 7C3, क्या होगा? 7 into 6 into 5 हो गए, 3 नंबर इंटू 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। क्लियर? यही अगर 4 होता तो 4 नंबर इंटू कर देना, बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक। अब एक और फॉर्मूला, मतलब एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा, देखो एक बार। 10C8, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम 8 नंबर इंटू करने वाला है, फिर फैक्टोरियल 8 भी करें। सो दिस इज सेम एज 10C, ये तो सेम रहेगा। 10 - 8, इट इज सेम एज 10C2। 10C2 हमें ऑरली करना आता है, क्या होगा? 10 into 9/2 45। हाँ ना? अगर मैंने बोला 6C4, इट इज सेम एज 6 और C तो सेम रहता है, 6 - 4 2, एंड 6C2 इज 6 into 5/2 आंसर। समझ आया? सो NCR इज सेम एज n-r। n-8 करते हो ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, वो तो बड़ा हो जाएगा, उल्टा 7C4 हो जाएगा, छोटा करेगा ना हम लोग तो। हो गया? सबका लास्ट, हाँ नहीं, देखो, इफ NCP इक्वल NCQ, दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, देन या तो P इक्वल्स टू Q होगा, या N विल बी इक्वल टू P+Q। जैसे 5C2 इक्वल 5CR, तो एक तो ऑब्वियस चीज है, 5C2 विल बी सेम एज 5C2, तो R2 ले लो, P इक्वल टू Q। और 5C2 इज सेम एज 5C, 5 - 2 कितना होता है? 3, तो R+2 इक्वल टू 5, R3 भी तो हो सकता है। 5C2 भी 10 होता है, 5C3 को हम लोग 5C2 बना के 10 लिख सकता है। हाँ ना? कोई के ऊपर से गया? 5C2 और इक्वल टू 5C2 दोनों होगा इक्वल, ऑब्वियस। 5C2 10 होता है, 5C3 भी 10 होता है, कैलकुलेट करोगे तो। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, पहले देखो। ये आई डोंट थिंक हम लोग कभी यूज करेगा, मेरे हिसाब से तो 7 चाहिए 6 तक ही, बट जस्ट फॉर एन MCQ। 10C3 प्लस 10C4, ऊपर सेम है, C है, और नीचे कंजिक्यूटिव है, तो ऊपर बढ़ के 11, C बड़ा वाला। काश 11 में आप जवाब दिया होता कोई सबका, है, खून कम जला होता मेरा। ऊपर एक बढ़ गया और नीचे बड़ा वाला। ठीक। बोलो। n+1, बड़ा वाला R, क्लियर हो गया सबको? हाँ ना? इधर देखो, व्हाट इज 11C0, 11C1, 11C2, 11 into 10/2 55। हाँ ना? व्हाट विल बी 6C4, 6C4 6C2 के सेम है, एंड व्हाट इज 6C2, 6 into 5/2 15। समझ आए? हाँ।
तो ये वाली ट्रिक्स आपको ऑरली करने में हेल्प करता है, तो यू डोंट नीड टू शो दोस। ठीक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? चैप्टर में चलते हैं। अभी हम 10 में ही है, ये 11 का एक छोटा सा कंसेप्ट। अब स्टार्ट करेगा 10 का प्रोबेबिलिटी से, देन थोड़ा 11 में जाएगा और फिर 12 में कहीं जाएगा, टाइम है अभी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इतना बेसिकली सबको पता है, चांस, कोई भी एक चीज का होने का संभावना। अग्री? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपका पास या फेल होने का संभावना क्या है या चांसेस का, जैसे रिजल्ट आए सीए का, तो कोई बच्चा एग्जाम दिया है, उसका पास परसेंटेज क्या है, उसका फेल परसेंटेज क्या है, वो तो रिलीज होता, दैट इज व्हाट, चांस ऑकरेंस का या नहीं होने का। तो दोज आर प्रोबेबिलिटी, दोज आर परसेंटेजेस। अग्री? तो मैं उसका ढूंढ सकती हूँ, क्यों? बिकॉज देर आर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट। मेरे पास पीछे का एक्सपीरियंसेस है, पीछे का डाटा है, उसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि ये कितना होने का चांसेस है या नहीं होने का चांसेस है, वट एवर। अग्री? लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज आप क्लास में आया, मेरा मूड कैसा हो, कोई माय बाप ही नहीं, बिकॉज इट इज affected by n number of factors and sometimes even I don't know क्यों, बस है। तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड कंट्रोल। क्यों? बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते कि चार ही मूड होता है, उस चार के बीच का भी होता है परसेंटेज, थोड़ा कम खुश, ज्यादा दुखी, बहुत सारा गुस्सा, हल्का सा स्माइल। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट डिटरमाइंस योर मूड इन द क्लास एंड योर होमवर्क, राइट? तो वो चीज का हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढ सकता, बिकॉज उसका जो पॉसिबिलिटीज है वो इन्फिनिट। बट कोई एक ऐसा चीज जिसमें आपको पता है, जैसे डाइस फेंका, 1 2 3 4 5 6 में से कोई दिखेगा, तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी बात कर सकते हैं। कार्ड से पत्ता चुना, लाल आएगा या तो काला आएगा, पिंक कलर का तो निकलेगा नहीं। हाँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं हम लोग। स्टार चुना, अब वो कौन सा होगा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है वहां पे। सो एनीथिंग दैट इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, वी कांट डू फॉर दोस। इमोशंस हो गया, ये सब का प्रोबेबिलिटी नहीं निकलता। सिक्का उछाल रहे, बीच में थोड़ी खड़ा हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सब खाली मूवी में होता है। तो इसका हमको पॉसिबिलिटीज पता है कि यही सब हो सकता है। आई कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, फेल और पास है, ठीक है। अब मार्क्स का पूछेगा, आई कांट से, कुछ भी हो सकता है मार्क्स के साथ। पर आप पास फेल का बात करेगा, आई हैव बैक, पीछे का डाटा टू बैक इट अप, आई कैन स्टिल गिव यू अ चांस। अग्री? सो चांस और प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हर जगह निकाल सकता हूँ, नहीं। वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ओनली अंडर सर्टेन सिचुएशंस। क्या है वो सिचुएशंस? जब कोई भी काम, मैथ्स में काम को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट, फैंसी वर्ड है। हम सोच रहे हैं सिक्का उछालने का, 3 बार उछाले, 4 बार उछाले, 10 बार उछाले, ये हम एक काम करने का सोचा, तो वो होगा एक्सपेरिमेंट। हमको आप लोग को होमवर्क देने का सोचा, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लास लेने का सोचा, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। जब मैं उसको एक्चुअली करूंगी, जैसे सिक्का उछालने का सोचा, आई एक्चुअली टॉस द कॉइन, दैट इज अ ट्रायल। मैंने एक्चुअली उस काम को कर दिया, मैंने 3 सिक्का उछाला, मैंने 3 ट्रायल किया। मैंने एक सिक्का को 10 बार उछाला, मैंने 10 ट्रायल किया, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ वर्क इन जनरल, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द वर्क इन मैथ्स, वी कॉल इट अ ट्रायल, ठीक है। सो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं, जिसमें मुझे ये पता है कि रिटर्न क्या क्या हो सकता है, एग्जाम दिया, या तो पास होगा या तो फेल होगा, ठीक है। आपको हम सपोजिंगली सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कार्ड ड्रॉ किया, या तो काला रंग का आएगा या तो लाल रंग का आएगा, बॉल उछाला, बैग में बॉल ही रेड और ग्रीन है, तो वही दो में से कोई निकलेगा। सो व्हेन यू ऑलरेडी नो व्हाट आर माय पॉसिबिलिटीज, बस ये नहीं पता कि अब की बार क्या है। सिक्का उछाला, मन कर रहा है काश हेड आ जाए, हम जीत जाएगा, सपोज मेरा बेट उस पे, बट यू कैन से विद सर्टेनिटी कि मुझे पता है हेड आएगा, अनटिल अनलेस यू हैव डन समथिंग विद द। डाइस उछाला, इच्छा तो सबका करता है 6 आए, लेकिन नहीं आता, क्यों? क्योंकि यू कैन विश बट यू कैन से विद सर्टेनिटी कि क्या होने वाला। एग्जाम दिया, मन तो करेगा कि पास हो, पर होगा नहीं होगा उसको कोई माई बाप नहीं, दैट इज अगेन इन लक। सो आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी काम में, अगर ये पता है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, बस ये नहीं पता विद सर्टेनिटी कि अब की बार क्या होगा, खाली ऐसे सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। एंड सच अ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ
10 पास है ना आपको? रैंडम एक्सपेरिमेंट. A random experiment is one in which all possible outcomes are known, but which one will appear in a particular trial is uncertain. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को सारा पॉसिबल आउटकम पता है, तो वही सारा पॉसिबल आउटकम को हम लोग कहता है सैंपल स्पेस. ये सब शब्द तो सुना हुआ आप लोगों को. सो सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. सपोजिंगली हमको बहुत मन से ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा को होमवर्क से मना कर दे, सबको देगा बस एक जन को नहीं देगा, तो लॉटरी करना है. तो मेरा लिए सैंपल स्पेस कौन है? आप लोग सब. तो मटका में आप लोग सबका नाम का चिट होगा. अग्री. शफल डेटा. सो व्हाट आई नो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आप ही लोगों में से किसी का नाम आएगा. कैन आई से विद सर्टेनिटी कि सपोजिंगली आदित्य का नाम आएगा? नो. ही में हो, बट आएगा उसका कोई गारंटी नहीं. अग्री. दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अग्री. तो आप लोग सबका नाम बन गया मेरा सैंपल स्पेस. अब सपोजिंगली उसमें से खुशी चाहता मेरा निकले, वो है एक इवेंट. क्यों? वो उसका एक पार्ट. अग्री. सपोजिंगली अवनी चाहता मेरा निकले, अवनी इज एन इवेंट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस. जो हम लोग होप कर सकता है कि हो. हेड और टेल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ कॉइन, दैट इज अ सैंपल स्पेस. मैंने पेट हेड पे लगाया, आई विल विश दैट कि वो हो. हेड इज एन इवेंट. सो इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस. टुकड़ा होता है उसका, एक पोर्शन होता है. हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? सो अगेन, सबसे पहले व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट विच वन विल अपीयर इन अ पर्टिकुलर ट्रायल इज अनसर्टेन. सारा पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन को कहा जाता है सैंपल स्पेस. उसका टुकड़े को कहा जाता है इवेंट, जिसका हम प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे. डन यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेगा वो है अलग अलग सिनेरियोज में सैंपल स्पेस निकालना. दैट इज आवर फर्स्ट थिंग जो हमें 12 में भी चाहिए, कि मैं एक रैंडमली कोई सिनेरियो बोलते, एक कॉइन उछालो, एक डाइस उछालो, क्या क्या है? सैंपल स्पेस लिखना है. एक कॉइन उछालते जाओ जब तक हेड नहीं आ जाता, एक सैंपल स्पेस है. आप डाइस फेंकते जाओ जब तक 6 नहीं आता, पूरा गेम खत्म हो जाता है, 6 नहीं आता हम लोग के. फेंकते जाओ. आप एक गेम खेल रहे हैं, तब तक खेलो जब तक जीतेगा नहीं, एक सैंपल स्पेस है. तब तक खेलो जब तक आप या तो जीतेगा नहीं या 4 बार लगातार हार के, उसके बाद गिव अप कर देना, आज आपका दिन नहीं है. अगेन इट्स अ सैंपल स्पेस. तो ऐसा विचित्र टाइप का हमें एक सिनेरियो देगा जिसका आप शूट हो, जिसका हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे. क्लियर है यहाँ तक? हाँ. कॉइन उछालना, डाइस, जिसका सारा पॉसिबिलिटीज आपको पता है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है. बस इस बार ये क्या है ना, वो नहीं था, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. यहाँ तक सबको क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू इवेंट. इवेंट हम लोग 4 तरीके का पढ़ेगा. दिस इज अ थ्योरी वी नीड इन द सब्स. पहला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. थोड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट ही नहीं आता था आप लोग को तो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड में आंसर है कि जो एक साथ ना हो सके. जैसे आधा सरला बिरला, आधा क्या, ऑलमोस्ट हर बैच ऑफ सरला बिरला मिनी मिनी ग्रुप्स में बटा हुआ होता है. एक ग्रुप दूसरा से बात नहीं करता. इलेक्शन इलेक्शन हो गया क्या आपको? लड़ा नहीं अभी तक? तभी, वरना अभी तक तो बंटवारा हो गया होता. सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, इधर वाला ग्रुप उदय वाला लोग का ग्रुप पोलैंड, शी वाला लोग का ग्रुप से बात नहीं करता था. बोलना नहीं रहे निकल के बाहर. तो वो लोग क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मतलब अगर कोई उदय का पार्टी है या उन लोग का वो खानदान वाला का पार्टी है, उसमें दूसरा एक और जो सल्ला बिल्ला का ग्रुप है, कोई इन्वाइटेड नहीं होगा. उन लोग का कोई पार्टी है, ये लोग इन्वाइटेड नहीं होगा. सो कैन दे एवर बी विजिबल इन द सेम पार्टी फॉर द सैनिटी ऑफ द पर्सन? नो. राइट. सो ये क्या था, एक ऐसा दो चीज जो कभी साथ में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ये हो रहा है तो ये नहीं आएगा, ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा. आप लोग में ऐसा कुछ, कोई बात क्लास के बाद बता दें. सो एनीथिंग दैट डजंट ऑकर टुगेदर, जैसे हेड और टेल. अपार्ट फ्रॉम मूवीज, अगर हेड आया है तो वहां पे टेल आंसर नहीं आएगा उस गेम में. तो टेल आया भाई, इसका मतलब पक्का हेड वाला इंसान हार. अगर डाइस है, मैंने इवन नंबर पे बेट लगाया, खुशी वापस आओ, मैंने इवन नंबर पे बेट लगाया, मैं जीती, तो पक्का अगर मयंक कॉर्ड पे लगा रखा था वो हारा है. हाँ या ना? सपोजिंगली केशव लगाया था 3 का मल्टीपल पे, वो जीता है, तो पक्का विधि जो दूसरा वाला पे लगा रहा था बचा हुआ सारा मेरा, वो हार. हाँ या ना?
सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इफ ए इज हैपनिंग बी वोंट, if B happens A won't. They cannot coexist, they cannot occur simultaneously. So two events A and B that cannot occur together are known as mutually exclusive events. तो आप मुझे सोच के बताओ, डाइस है, 2 का और 3 का मल्टीपल, प्रेक्षा और प्रज्ञा के, एक जन बोला हम 2 का मल्टीपल आने से जीता, प्रज्ञा बोला हम 3 का मल्टीपल आने से जीता. कैन दे एवर विन टुगेदर? कब? ओके, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अग्री? एक जन सपोजिंगली आपका, चलो कृति बोला 4 का मल्टीपल और श्रेया बोला 5 का मल्टीपल. कैन दे को एग्जिस्ट? कैन दे बोथ विन टुगेदर? हाँ, कैसे? डाइस. 4 का मल्टीपल में सिर्फ 4 आ रहा है डाइस में, 5 का मल्टीपल में फिर से 5 आ रहा है. वो 4 आने से जीत रहा है, वो 5 आने से जीत रहा है. तो कृति का सैंपल स्पेस क्या, कृति का इवेंट का आंसर क्या? 4 सिंगलटन है. व्हाट इज अ सिंगलटन है? ठीक है, नाम में आंसर का तुक्का मर गया. श्रेया का 5. So, is there anything common between them? Is there any intersection between them? What is intersection? Common. तो कमाल लिया. So, intersection हो गया common element. तो यदि common नहीं है, इसका मतलब साथ में नहीं होगा. साथ में नहीं होने को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? A है 1 2 3, B है 5 6. Are they mutually exclusive? A है 1 2 3, B है 5, 6. Are they mutually exclusive? सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, भूल से अगर ये सारा चीज याद है. ये है इंटरसेक्शन का सिंबल, उल्टा यू. क्या है कॉमन दोनों में? कुछ नहीं को क्या कहते हैं? जोड़ता. नल सेट. तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. विल दे एग्जिस्ट टुगेदर? नो. विल दे ऑकर साइमल्टेनियसली? नो. आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस. क्लियर? यही अगर मैंने सी दिया होता 3 4 5, क्या ए और सी एक्सक्लूसिव है? आप लोग पहले डिसाइड करो. क्यों नहीं है? 3 आने से दोनों जीत जाएगा. दे बोथ विन टुगेदर. तो टुगेदर अगर हो रहा है, दे वोंट विन. दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज सेम एज सेइंग कॉमन नहीं है. दोनों एक ही बात. सो जो भी थ्योरी है वो आपको मैथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ देगा. तो अगर मैं बोल रही हूँ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग है, उन लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. समझ आ गया? किसी का दिक्कत? सो अब सपोज डाइस है. गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इवेंट दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अ डाइस. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. 2 and 3. 6 अभी तो बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. 4 और 5 का मल्टीपल, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो व्हाट वाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? साथ में ना, कॉमन. डन. सेकेंड, एग्जॉस्टिव. अगेन वर्ड में आंसर है, आप लोग को तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है. एग्जॉस्टेड. सपोज आई से कंप्लीटली ड्रेन, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. जो अंदर एनर्जी था सब खर्चा हो गया, खाली पूरा खून चूस चुका आप लोग. नथिंग मोर टू गिव. दैट इज व्हाट एग्जॉस्टेड मीन्स. डाइस के पास क्या क्या था देने के लिए? 1 2 3 4 5 6. ए इवन नंबर, बी ऑड नंबर. 3 ये ले गया, 3 ये ले गया, कोई सैंपल स्पेस के पास छोड़ा? दे आर म्यूचुअली, दे आर एग्जॉस्टेड. हाँ ना? ए ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 3 4 5 6. आर दे एक्सक्लूसिव? आर दे एग्जॉस्टिव? ए लिया 1 2, बी लिया 3 4 5. आर दे एग्जॉस्टिव? क्यों? हेड एंड टेल, आर दे एग्जॉस्टिव? इवन एंड ऑड, 2 and 3 का मल्टीपल. क्यों? 1 5 वो लोग रह गया. कोई दिक्कत? सो एक्सक्लूसिव में, एग्जॉस्टिव में हम क्या चाहते हैं? ए और बी दोनों लिया. हाँ, पूरा मिलाने से क्या हो जाना चाहिए? मिलाने को क्या कहते हैं? वाह, इतना जल्दी 11 में बोला होता. ए यूनियन बी इज सैंपल स्पेस. अगर दोनों को मिला, कॉमन है नहीं, आई डोंट केयर. ठीक है, जैसे 2 और 3 का मल्टीपल है.
2 4 6 एक जन ले लिया, एक जन 3 और 6 ले लिया, मिलाया तो 2 3 4 6 आया। 5 और बन रहा है क्या? नो, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। हाँ ना? कोई दिक्कत? पक्का? व्हाट वाज एग्जॉस्टिव? ठीक है, व्हाट वाज एक्सक्लूसिव? गिव एन एग्जांपल जो एग्जॉस्टिव भी है और क्या था का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी। ऑड इवन? कैसे होगा ऑड इवन एक्सक्लूसिव ये एग्जॉस्टिव? 1 5 रह जाता है क्या? ओ ऑड इवन, माय पर माय। ठीक है। और हाँ, हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, ना कॉमन है और सैंपल स्पेस का कुछ छोड़ा भी नहीं, सो दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव है, इक्वली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। उल्टा बोला तो भी नहीं बोला। सॉरी। 1 2 3 3 4 5 6 कॉमन 3 है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। छोड़ा कुछ नहीं, इसलिए एग्जॉस्टिव है। हाँ ना? दोनों नहीं है। क्या? नल सेट बोला? चलेगा। 1 2 2 3 कॉमन 2 है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इतना दुनिया भर का छोड़ दिया तो एग्जॉस्टिव भी नहीं। आप भी रहे 2 और 3 का मल्टीपल कैसे लिखे? सेट ही नहीं, एक हुआ दूसरा। और अगर आप नल सेट दिया तो कॉमन तो पक्का नल सेट है, तो एग्जॉस्टिव तो होगा। हाँ, A 1 2 है और एक नल सेट लिया, हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट? तो वो क्या होता है? नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो हो तो गया, हमको तो नहीं चाहिए ना। तो आप तो गारंटी कर दिया कि आप गलत है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है इक्वली लाइकली। ये तो आप लोग खुद से तुक्का मार सकते हैं। बोलो। सेम आंसर। ऐसे धीरे धीरे हम बोलता है क्या? जोरदार बोलता है ना, एकदम पूरा बाहर तक सुनाई दे, ऐसे बोलो। इवन और 3 3। यस। और 1 2 3 4। ठीक। तो जिसमें सेम क्वांटिटी हो, जिसका प्रोबेबिलिटी सेम, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ लोग सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सब लोग? टेक्निकली वो गलत है अगर सैंपल स्पेस अलग है। जैसे हेड है, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। और इवन का प्रोबेबिलिटी 1/2। एक का फेवरेबल केस 1 है, एक का फेवरेबल केस 3 है, और प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम। सो दे आर इक्वली लाइकली, पर आपका डेफिनेशन ये अलाउ नहीं करता। जैसे वो बोला कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस शुड बी सेम। हेड में कितना फेवरेबल है? एक। इवन में 2 4 6 3 है। हाँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स तो अलग अलग है, पर अगर मैं उनका अपना अपना प्रोबेबिलिटी निकालू, हेड का प्रोबेबिलिटी 2 लोग है उसमें से एक, 1/2। इवन का 6 लोग होता है उसमें से 3, 1/2। प्रोबेबिलिटी सेम है, दे आर इक्वली लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी सेम होना इज एक्चुअल डेफिनेशन। नंबर ऑफ पीपल सेम होना इज नॉट नेसेसरी। समझ आए? अब जैसे एक ही सैंपल स्पेस में बात कर रहा ऑड और इवन तो अलग बात, पर अभी तो मैंने दो अलग अलग सिनेरियो का बात कर दिया, तब तो नहीं चलेगा। हाँ ना? जैसे 10 का मार्क्स टेस्ट लिया, एक जन 5 लाया, एक जन 100 में से 50 लाया, दे परफॉर्म सेम, 50%। पर आप बोलेगा मार्क्स सेम आया? नहीं, मार्क्स सेम नहीं है। एक को 5 मिला, एक को 50 मिला। मार्क्स सेम नहीं है, पर उनका परसेंटेज सेम। अग्री? अब ये सब कहाँ से बोल पाता है? आप समझाओ, सुनता है। एग्जाम्पल दो। डाइस। 1 2 3 4 5 6। ओके, दो इवेंट बनाओ जो इक्वली लाइक। ठीक, चलेगा। 3 3, 3/6, 3/6, हाफ हाफ। 1 2 5 6 भी तो चलेगा। अग्री कर? 1 2 में कितना है? 2/6। 5 6 में 2/6। मल्टीपल ऑफ 5, 1/6। टेल 1 बाय, सेम है? नहीं, तो है तो एक एक जन, पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो गया, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली।
इक्वली लाइकली their probability should be C। अभी ठीक है, क्लियर है सब लोग? कुछ भी हो सकता है, एनी विच वे, कुछ भी हो सकता है। सो तीन पढ़ा अभी तक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी शुड बी क्या था, एग्जॉस्टिव। ए यूनियन बी शुड बी इक्वली लाइकली, ए इक्वल टू पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत किसी को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नो कॉमन, एंड हेड और टेल, बहुत बढ़िया। हेड और टेल नथिंग कॉमन, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, दे आर इक्वली लाइकली, दे आर आल्सो एग्जॉस्टिव। हाँ ना, तीनों है, अग्री। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पर इक्वली लाइकली नहीं। चलिए 1 2 3 4 एक सेट, 5 और 6 एक सेट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर एक में 4/6 आ रहा है, एक का आंसर है 2/6, दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। डन। अब आता है इंडिपेंडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट, अगेन वर्ड इंडिपेंडेंट, कोई पंचायती नहीं है दूसरा से, आई डोंट केयर, कोई चीज सेट भी बोलता है। मतलब जैसे आप लोग का बैच कोई क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरा जो नेक्स्ट बैच आएगा फॉर एग्जाम्पल, को पता ही नहीं नेक्स्ट बैच कौन, तो मेरा नेक्स्ट बैच में लोग आए या नहीं आए, वैसे तो आप लोग पे मैटर करेगा, हम और लंबा पढ़ा देगा वरना, बट जस्ट इन केस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नेक्स्ट बैच में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वाई? आप इररिलेवेंट है उससे, आपको आना है या नहीं आना वो आपका संडे प्लान पे डिपेंड करता है। हाँ या ना, या एक दिन पहले हम कितना झाड़ा उस पर डिपेंड, उसका अगला बैच में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे उससे तो डिपेंड नहीं करेगा। सो यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन। हाँ या ना? सो ए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ए आएगा या ट्यूशन नहीं आएगा, उससे बी को फर्क नहीं पड़ता है, बी के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट। हाँ ना? हेड और टेल, एक कॉइन उछाला, हेड आए, बगल में हम एक जन को बोला डाइस गुड़ाओ, तो बोला हमको तो 6 चाहिए, तो तुम्हारे हेड है ना, पक्का मेरा 6 आने का चांसेस बढ़ गया, वो क्या है, वो गधा है। अग्री? नो, कोई तुक ही नहीं है इस बात का। कभी कभी आप लोग देते हैं ना आपको रीजन वैसे। ठीक, लिख अब नेक्स्ट, मैंने डाइस उछाला, 1 आया, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट डाइस उछाला, क्या गारंटी है कि वापस 1 आएगा? कोई माई बाप उसका नहीं, वो तो हम जैसे फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो इफ आई ऑलरेडी थ्रोन अ डाइस एंड आई रिकॉर्ड माई आंसर एंड आई थ्रो दैट डाइस अगेन, विल इट मैटर कि पहले क्या आया हुआ है? नो, इट वोंट मैटर। व्हेन विल इट मैटर? जैसे कार्ड से, थोड़ा बहुत तो कार्ड सभी देखा है, मैंने एक पत्ता निकाला, रेड कलर आया, मैंने छुपा दिया, अब मैंने एक और पत्ता निकाला, पहले रेड आने, पहला वाला जो पत्ता रेड आया था उसका चांसेस क्या था? 26/50%। हाँ ना? आधा लाल था आधा काला था, 50% चांस था, वो पत्ता मैंने छुपा दिया। अब मैंने एक और पत्ता निकाला बचे हुए में से, लाल चाहिए, क्या अभी भी उसका चांस 50% है? कम हो गया? तो पहला वाला कार्ड क्या था, उससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? यही अगर फर्स्ट वाला कार्ड मेरा लाल नहीं होके काला निकाला हुआ होता, एंड नाउ आई एम पिकिंग अप द सेकंड कार्ड एंड आई वांट दैट कार्ड टू बी रेड, क्या चांसेस है? 20। पहला ब्लैक था, पहला ब्लैक था, अब मेरे को सेकंड वाला लाल चाहिए, 26/51। So whatever is my second card, won't it matter and don't you want to know कि what was my first card? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि मुझे उससे पंचायती है, मुझे जानना है, तभी मेरा प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अगर मैं आपको खाली ये बोलूं एक पत्ता निकला हुआ है, अब आप मुझे लाल रंग का निकाल दो एक पत्ता, थोड़ी आप निकाल पाएगा, इसका चांसेस थोड़ी बोल पाएगा मुझे, नहीं, आपको जानना है कि क्या निकला हुआ है। हाँ ना? सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपको फर्स्ट केस से फर्क पड़ रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी बदल रहा है। हाँ ना? अग्री? सो दिस सिनेरियो इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने वापस से उस पत्ते को रिप्लेस, पीछे से वापस नहीं रखा, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता।
उसका पहले वाला पत्ता को जानना जरूरी है। क्लियर। सेकंड केस, दिशा, मैंने एक पत्ता लिया, कुछ आया, छुपा, वापस अंदर डाल दिया। मैजिक वैजिक में करता है ना, आप देख के वापस अंदर डाल दो, डाल के शफल कर दिया, पत्ता निकाला। आई वॉन्ट इट टू बी रेड। आंसर, आप पूछा ही नहीं पहला वाला क्या था, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि पहला वाला क्या था। पिछली बार तो पूछा था ना, इस बार तो नहीं पूछा। क्यों? बिकॉज आई रिप्लेस्ड इट बैक विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको जानना है कि पहला क्या था और मुझे क्या निकालना है, फर्क पड़ता है। विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस अंदर डाल देते हैं, तो आई डोंट केयर। क्लियर? हाँ ना, सब लोग? पक्का? सो इंडिपेंडेंट क्या हो गया? when the occurrence or non-occurrence of A does not affect B, उसको कहते हैं विदाउट इंडिपेंडेंट। ठीक। मुझसे मुझसे बात करो। कोई तुक्की नहीं है उसका इस कंसेप्ट से, एकदम। मतलब वो सेम पेरीमीटर में भी नहीं है, आप जो भी शब्द अभी बोला। See, that may be a part of the question, but it is not determined by this concept. At least at most तो न्यूमेरिकल टर्म्स है। मुझे कम से कम 80 चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है बाकी सब चीजों को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव रोल ही प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो दैट इज अ न्यूमेरिकल टर्म, इट डजंट इवन मैटर यू। अगेन, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? मेरा आवाज आ रहा है? हमको भी आना चाहिए। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रुको, पीयूष बताए। यदि नहीं पता तो हम टांग देगा आज। जोरदार, कुछ एक खींच कर लगाओ उसको। बाकी लोग वो जो बोले वो तो पक्का घटिया है ही। कोई ढंग का बात बोलना चाहेगा, देखो आपको बताएगा। बोल दो, बोलो दीदी। तो शब्द गलत हो रहा है, नहीं समझ रहा। आपने कुछ भी बोल दिया। हाँ, फेवरेबल वर्ड गलत था, पता नहीं। मेरे को पता है क्या क्या आ सकता है, बस इस बार ही क्या आएगा ये नहीं पता। दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, कलेक्शन ऑफ, को दिक्कत, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस आउटकम्स। जो जो पॉसिबिलिटीज है आंसर का, वो हो गया सैंपल स्पेस। उसका सबसेट को कहते हैं। ठीक है, कहा है सॉरी, उंगली ठीक है। हाँ, व्हाट इज एन इवेंट? ठीक, ओके। व्हाट इज सबसेट? एक मिनट, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज करा, पहले वो कर लेते हैं ना, फिर हम लोग बार पढ़ेगा। लाओ फोन। हाँ आओ, फोन लेके आओ। आप लाओ। जो उस दिन सीढ़ी पे था उसका नाम तो वो नहीं है ना? जितना मम्मी लोग के बेचारा लोग के नाम पे आप लोग बिल फाड़ता है ना, उतना तो याद आप लोग करता भी नहीं है। अब क्यों आता मेरा खून जलाने के लिए? कहा था? व्हाट इज द सबसेट? आप लोग छोड़ दो सेट का पार्ट, ठीक है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ द सेट। सो फिर हम लोग पढ़ा इवेंट्स का वैरायटी। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मैथमेटिकली A intersection B null set. Mutual exhaustive. A union B is S. Equally likely. Probability of A equal probability of B. चौथा क्या था? जाओ। ए का होना नहीं होना बी से फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो, मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन, किसमें था, कॉइन, एंड गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इन डाइस। बीच में एंड है, मतलब मुझे दोनों चाहिए, तो क्या करेगा? ठीक है, इसका आंसर और इसका आंसर में कोई मेल मिला? ये अपना है, ये अपना है।
इसका आंसर क्या था? हेड। ठीक है, 3 का मल्टीपल 3/6, 1/, नहीं रॉन्ग है, 2/6, 1/3। तो ये 1/2 है, ये 1/3 है। मेरा फाइनल आंसर क्या किया? ये इंडिपेंडेंट बोलता है कि अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी जानने का बहुत ही इच्छा है, दोनों का अपना अपना निकालो और मल्टीप्लाई। साथ में सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे दो पत्ता निकाला, कार्ड्स में से कितना कार्ड्स होता है, कितने कलर्स होते हैं, क्या क्या, कितने कितने पत्ते होते हैं, हाउ मेनी सूट्स। सूट्स हो गया वो चिड़ी बेगम जो आप लोग करता है। क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, विच आउट ऑफ देम इज रेड? 10 डायमंड्स आर रेड, क्लब एंड स्पेड्स आर ब्लैक। तो 26 लाल 26 काला, दोनों का दो दो, तो कितना कितना हुआ? 13 13। सो ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। व्हाट आर दोस 13 कार्ड्स? ए एस, के किंग, क्यू जे जैक, ये चार हो गया। उसके बाद नंबर कार्ड्स आता है 10 से लेके 2 तक। ठीक, सब में यही होता है। अब के क्यू जे तीनों में चेहरा बना हुआ होता है, दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। ए आपका इक्का है एस। ए के क्यू जे चारों मिला के कहा जाता है ऑनर्स। HONOURS, फैंसी वर्ड। ठीक है, ये चारों कहलाता है ऑनर्स, मतलब सारा बिनॉन नंबर कार्ड्स बेसिकली। ठीक है यहाँ तक। सो इन टोटल हाउ मेनी एसेस आर देयर? दो लाल दो काला। हाउ मेनी किंग्स? दो लाल दो काला। हाउ मेनी फेस कार्ड्स? तीन 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 करके 12 हो गया। हाउ मेनी ऑनर्स? 16। क्लियर है सबको? कमिंग बैक, एक पत्ता निकाला, आई वॉन्टेड टू बी अ डायमंड, 13/52। ठीक, 1/4। मैंने उसको वापस अंदर डाल दिया, मुझे दूसरा हर्ट चाहिए, 1/4। So now what is the probability of getting first card to be a diamond and second to be a heart if I replaced my first card back into the 1/4 into 1/4? क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट था, मैंने वापस पत्ता डाल दिया था, हाँ ना? पर अगर मैंने ऐसा बोला होता कि मेरे को ना फर्स्ट चाहिए था डायमंड, सेकंड क्या बंद होता, साइड प्रोडक्ट, सेकंड हार्ट, पत्ता वापस कुछ नहीं बोला मैंने, तो मैंने वापस नहीं डाला। इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ये याद रखना है थोड़ा शब्द। विदाउट रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, मैंने वापस नहीं डाला। आपको पंचायती है कौन निकला कौन भागा। पहला डायमंड निकालो, 13/52 निकल गया। एंड है इसलिए इंटू तो हो गई, अब वो निकल चुका है, ध्यान रखना। अब एक हर्ट निकालो, हर्ट अभी भी 13 पर टोटल फर्क पड़ा, दिस नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है सबको? हाँ, ये बहुत चाहिए था मुझे। सब लोग क्लियर है पक्का? इसी में सेम सवाल। पिछली बार बोला था पहला डायमंड चाहिए और दूसरा हार्ट चाहिए, अब बोल रही हूँ एक डायमंड चाहिए, एक हार्ट चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है, डायमंड हार्ट भी आ सकता है, हार्ट डायमंड भी तो आ सकता है, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है। सो हियर व्हेन वी हैव मोर, सुनना अब अच्छे से, व्हेन वी पिक अप मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा सामान, क्योंकि अगर एक डायमंड ही चुना है 13/52 खत्म, कुछ करने का जरूरत नहीं। जब एक से ज्यादा सामान चुनते हैं देन कम्स द रोल ऑफ कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन खाली विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज होता है, विथ रिप्लेसमेंट में कभी यूज नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है। सेकंड, अगर आपने बोल दिया ये वाला सिनेरियो, पहला डायमंड दूसरा हार्ट, मतलब आपको जगह से पंचायती है, ये तो कॉम्बिनेशन अलाउ ही नहीं करता, तो भी आप नहीं यूज कर सकते। सो वी यूज कॉम्बिनेशन व्हेन आई डोंट केयर हु इज सिटिंग वेयर एंड इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तब हम सी यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
ओके, टोटल कितने पत्ते चुनने? तो नीचे आएगा टोटल, जब मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही। टोटल कितने पत्ते होते हैं? टोटल कितने पत्ते होते हैं? मुझे कितने चाहिए? चुनो। 52C2, दो चुनना था ना। तो मुंह उठा के बिना कोई भेदभाव करे चुन लिया। अब ऊपर करो भेदभाव। आपको क्या क्या चाहिए? एक डायमंड चुनो। एंड है तो इनटू एक हार्ट चुनो। दैट इज हाउ यू डू इट। कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? हाँ। अगर कुछ नहीं बोला है तो विदाउट है। विथ रिप्लेसमेंट अगर है तो एक एक करके खुद इंटू करो। ये नहीं लगे कॉम्बिनेशन। ये इतना ही था वैसे रिप्लेसमेंट में। एक डायमंड निकल गया था ना। तो अब तो 51 कार्ड ही बचा। डायमंड 12 हुआ, हार्ट तो अभी भी 13। 13C2 इंटू 13C1/52C3। 13C1 कितना होता है? ये भी 13। 52C2। तो 26 इंटू 51 हो गया। हाँ। सब लोग क्लियर है यहाँ तक? ये चाहिएगा मेरे को भयानक। ऑलमोस्ट हर सब में। सब लोग क्लियर है? लिखते हैं। ट्रायल नहीं, मतलब मेरे को इच्छा है कॉइन उछालने का, वो एक्सपेरिमेंट। मैंने जब एक्चुअली उछाल दिया, वो ट्रायल। मतलब सेम ही चीज है दोनों बेसिकली। वो चल रहा है, हमको तो सल्ला पिल्ला लेन बोला कि चल ही नहीं रहा वो। हवा ही नहीं दे रहा है। स्ट्रेस हो गया हमको। बंद कर दे। क्या टाइम हुआ? मैं क्लास था कितना बजे से? All possible outcomes are known, but which one will turn up in a particular trial is uncertain. Sample space. Collection of all possible outcomes denoted by capitals. Event. Subset of. Sample space. Types of events. Mutually exclusive. Cannot occur simultaneously. A intersection B equal null set. Exhaustive. A union B equals 7 as sample space. Equally likely. Probability of A
equal probability of B independent with replacement. That is occurrence or non-occurrence of A does not affect B. Probability A and B, probability of A into probability of B. अगर दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बेसिकली अपना अपना दोनों का ढूंढ लो. हेड एंड थ्री का मल्टीपल, हेड का अपना ढूंढा, थ्री का मल्टीपल का अपना ढूंढा और इंटू कर दिया. सबका हो गया. हो गया. इतना तो हमें नहीं लिखा. Done. No, we use combination when position not specified and without replacement. Or with replacement, we don't use combination. हो गया. और अब हम लोग पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, वो है सैंपल स्पेस. तो मैं अलग अलग सिनेरियोज दे रही हूँ, आप लोग मेरे को सैंपल स्पेस लिख के दो. पहले इतना ढूंढो.
कौन का एचटी दो का टी टी एच टी टी तीन का अब जैसे दो का एच एच आया था उससे या तो एच आएगा या तो टी फिर एच टी था दो कॉइन का थर्ड या तो एच होगा या तो टी टी एच था
या तो एच होगा या टी। टी टी था, या तो एच होगा या तो टी। हाँ, डाइस का तो लिख ही लिया होगा, 6 और 36। यहाँ क्या होगा? H1 से लेके H6, T1 से लेके T6, 12 लोग। सबका आया 7। A coin is tossed until head appears. See, when we write sample space, we are writing every possibility, जितना भी है। एक कॉइन फेंका, हम बोल देते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल। अगर हेड आ गया तो आप तो जीत चुका है, तो यू हैव वन, यू लीव। हाँ ना? टेल आया मतलब आप हारे। हाँ ये ना, तो आपको क्या बोला, आपको तब तक खेलना जब तक हेड नहीं आ जाता। तो टेल आने से तो आप हार गया, तो यू अनदर, यू प्ले अनदर गेम। तो इसके बाद एक और गेम खेला, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल। अगर हेड आया, अब जीत गया, सो यू लीव। हाँ या ना? तो अब कब जीत रहा है? या तो फर्स्ट गेम में जीता, एच, या सेकंड गेम जीत रहा है। पर सेकंड गेम कब जीता होगा, खेला कब होगा, जब फर्स्ट वाला। अग्री कर रहे हो सकता है आप तीसरा गेम जीतो, पर तीसरा गेम खेलना तो पड़ेगा। वो कब खेला होगा? टेल टेल हेड, हाँ ना? फिर एंड सो ऑन कंटिन्यूस, हो सकता है आया ही ना हो। हो रहा ही रहा है। आप 5 बार फेंका, 6 बार, 7 बार, 1000 बार फेंक के आया ही नहीं। एवरी पॉसिबिलिटी, मतलब डॉट 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 क्या लिखा, जैसे हम चले जा रहे हैं, पहले फर्स्ट गेम, फिर सेकंड गेम, फिर थर्ड गेम, फिर फोर्थ गेम। फिफ्थ में भी हो सकता है, सिक्स में भी हो सकता है, सेवंथ में भी हो सकता है, कंटिन्यू। हाँ। A coin is tossed until head appears or tail appears 3 times in succession। इसका मतलब हेड आया तो आप जीत गया, छोड़ दो। और अगर लगातार 3 बार टेल आ गया, मतलब आप लगातार 3 गेम हार गया, तो और मत खेलो, गिव अप कर दो। दैट्स योर अपर लिमिट। हाँ। सो क्या हो सकता है? हो सकता है पहला गेम में जीतो, मतलब हो सकता है आप सेकंड गेम जीतो, हो सकता है थर्ड गेम जीतो। और क्या होगा? टेल टेल खत्म। आप अगर लगातार चौथा हेड आने ही नहीं देगा, 3 गेम हार गया, आपको खेलना ही अलाउड नहीं है। हाँ, ये सेम सम को हम जीतना हारना भी बना सकता था। यू प्ले अ गेम अंटिल यू विन, राइट? इधर यू विन और यू लूज 3 टाइम्स। तो क्या होगा, एच और टी की जगह एल और डब्ल्यू हो जाएगा। यू विन इन द फर्स्ट गेम, यू विन इन द सेकेंड गेम, यू विन इन द थर्ड गेम, और यू डोंट विन। अग्री? ये वाला लास्ट का दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को दिक्कत? पक्का? आ जाते